नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम ऐसे 3 स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर ब्रेकआउट की पूरी तैयारी नज़र आ रही है, जहां पर आपको भारी तेज़ी आगे आने वाले दिनों में दिखाई पड़ सकती है। तो सबसे पहला स्टॉक है ICICI लोम्बार्ड। 1638 का लास्ट ट्रेड प्राइस है जो कि 0.61% ऊपर नज़र आता है। सेक्टर का P रेशियो 35 है जबकि ICICI का 65 है। प्राइस टू बुक रेशियो 9.86 है। तो ओवरऑल प्रीमियम वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 80,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 0.49% का डिविडेंड यील्ड है। 51% का आपको एवरेज डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ता है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत अच्छा इंक्रीज हमें देखने को मिलता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है कि पिछले एक साल में 1200 के लेवल से फिलहाल ये स्टॉक हमें 1600 तक जाता हुआ नजर आया। तो डिसेंट रिटर्न्स हमें यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। स्टॉक में कई बार हमें साइडवेज मूवमेंट नजर आया, एक ही जोन में स्टॉक हमें फंसता हुआ नजर आया और फिलहाल ये स्टॉक अपने अपर जोन पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है। डेली RSI आप देख सकते हैं 60 के ऊपर ही आपको सस्टेन करने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली RSI भी 60 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है और वीकली चार्ट भी काफी स्ट्रांग नजर आता है। सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है। फिलहाल ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अब यहां पर चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें जहां पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। 1650 का जो लेवल है बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस की तरह देखने को मिला। जब भी स्टॉक वहां पर गया है आपको गिरावट देखने को मिली, लेकिन सपोर्ट्स देखिए वन बाय वन सपोर्ट आपको ऊपर शिफ्ट होते हुए नजर आए हैं। सपोर्ट यहां पर ऊपर जाते हुए नजर आते हैं। तो एक अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। ये ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ नजर आता है। तो जैसे ये स्टॉक आपको 1650 के ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, क्लोजिंग भी देखने को मिलेगी, तो ये स्टॉक हमें तेजी से ऊपर जाता हुआ नजर आएगा और 1800 के लेवल्स आपको इमीडिएटली नजर आ सकते हैं। 1800 का पहला टारगेट हमें दिखाई पड़ सकता है। उसके बाद ये स्टॉक हमें 1900 और 2000 तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है, डिपेंडिंग कि मार्केट की कंडीशन कैसी है, प्राइस एक्शन कैसा दिखाई पड़ता है। लेकिन इमीडिएट टारगेट 1800 का दिखाई पड़ सकता है। तो यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी कई बार हमने ये स्टॉक आपको बताया है। जब ये नीचे 1400 के लेवल के आसपास ट्रेड करा था। करंट लेवल भी बुरा लेवल नहीं है, लेकिन मैं यहां पर सपोर्ट पर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना ज्यादा प्रेफर करता हूं। जब ट्रेड करना होता है तब मैं ब्रेकआउट वाले ज्यादा प्रेफर करता हूं। तो यहां पर आप ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो ये भी आपकी चॉइस है। तो जैसे ही ये स्टॉक आपको 1650 के ऊपर जाता हुआ नजर आए, स्टॉक में आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस के बारे में बात करें तो इसका जो स्टॉप लॉस है 1550 का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से भी आप देखेंगे तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल दिखाई पड़ता है। जैसे ही आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता है आप स्टॉप लॉस 1550 से शिफ्ट करके 1680 करने के बारे में सोच सकते हैं। इस प्रकार से आपको एक अच्छा मोमेंटम ICICI लोम्बार्ड में दिखाई पड़ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है MCX इंडिया। 1637 का लास्ट ट्रेड प्राइस है। 3% की तेजी दिखाई पड़ती है। सेक्टर का PE रेशियो 61 है जबकि MCX का 40 है। 5.89 का प्राइस टू बुक रेशियो है। तो ओवरऑल वैल्यूएशंस हमें कंफर्टेबल नजर आते हैं। 8000 करोड़ की मार्केट कैप है। 1.69% का शानदार डिविडेंड यील्ड है। 30% का एवरेज डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो कंटिन्यूअसली रेवेन्यू प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि 2022 के मुकाबले ऑफकोर्स यहां पर आपको थोड़ी सी गिरावट नजर आती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है कि पिछले एक साल में स्टॉक ने कुछ रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए हैं। उसी लेवल पर आपको ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 1800 के लेवल से एक्चुअली गिरावट देखने को मिली और फिलहाल ये स्टॉक हमें 1640 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आया। एक लंबा कॉन्सोलिडेशन दिखाई पड़ता है। पिछले कुछ महीनों से ये सिर्फ कॉन्सोलिडेट कर रहा है। साइडवेज मूवमेंट दिखाई पड़ती है। फिलहाल की सिचुएशन के बारे में बात करें तो फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है। डेली RSI आपको 58 नजर आती है जो कि ओवरऑल स्ट्रांग चल रही है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली RSI 40 और 60 के बीच में ही चल रही है 2021 से। सीधा मतलब है स्टॉक में कोई खास मोमेंटम दिखाई नहीं पड़ता वीकली चार्ट के हिसाब से। वीकली चार्ट पे एक और चीज़ नज़र आती है कि स्टॉक अपने जो पुराना ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस था उसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। इसका जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आता है वो 1500 का लेवल, 1450 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी हमें देखने को मिला। अब ब्रेकआउट के बारे में बात करें किस प्रकार का ब्रेकआउट हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है तो ये जो सपोर्ट है 1450 का लेवल ऊपर गया
स्टॉक 1650 के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया, कई बार ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन इंट्राडे बेसिस पे ही आपको गिरावट देखने को मिलती थी। उसके बाद स्टॉक वापस हमें नीचे आता हुआ नजर आया, लेकिन फिलहाल देखिए सपोर्ट कहां पर लिया है, अपने मूविंग एवरेजेस का जो कंसोलिडेशन चल रहा है, सारे मूविंग एवरेज आसपास ही हैं, 20, 50, 100, 200 सभी आसपास नजर आते हैं। तो यहीं पर सपोर्ट लिया और ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। तो ये जो शॉर्ट टर्म का जो रेजिस्टेंस बन गया है, ये जो लेवल, जैसे ये लेवल हमें टूटता हुआ नजर आएगा, एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और ये पहले भी ये रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला। ये लाइन में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं किस प्रकार से हमें ये रेजिस्टेंस दिखाई पड़ता है। आप देख पाएंगे जैसे ही आपको 1650 का लेवल टूटता हुआ नजर आएगा, जैसे ये स्टॉक हमें 1650 के ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, एक अच्छा मोमेंटम आपको दिखाई पड़ सकता है और स्टॉक इजीली आपको 1750 और 1800 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। 1650 के ऊपर जैसे ये स्टॉक सस्टेन करता है, एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और 1800 का पहला टारगेट आप यहां पर ले सकते हैं, 1850। उसके बाद ये स्टॉक आपको 1900, 2000 तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये अभी अपने सपोर्ट के आसपास ही चल रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए भी मेरे हिसाब से आप प्रेफर कर सकते हैं खरीदारी के लिए। बाकी ट्रेड करना चाहें तो 1650 के ऊपर खरीद सकते हैं और स्टॉप लॉस जो यहाँ पर आपको प्रेफर करना चाहिए वो है 1565 के आसपास का लेवल। यहाँ पर ये जो लेवल है, ये जो लो के नीचे का लेवल है, ये लेवल 1565 का लेवल है। तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और 1800 का पहला आपका टारगेट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। 2010 का लास्ट रेट प्राइस है, 0.47% की तेजी दिखाई पड़ती है। सेक्टर का पी रेशियो 31 है, जबकि कोटक महिंद्रा बैंक का 40 के ऊपर नजर आता है। प्राइस टू बुक रेशियो 4.73 है, तो क्लियरली प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। 3,98,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है, 0% का डिविडेंड यील्ड है, 60% का शानदार एवरेज डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो रेवेन्यू प्रॉफिट लगातार आपको ऊपर जाते हुए नजर आए हैं। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है कि पिछले एक साल में स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए हैं। 1250 के लेवल से फिलहाल ये स्टॉक हमें 2000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है और फिलहाल ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, अपने रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच चुका है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है। इसका RSI भी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आता है, 81 प्लस का आपको डेली RSI नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर भी हमें क्लियरली नजर आता है एक राउंडिंग बॉटम बनता हुआ नजर आया। बहुत टाइम तक यहाँ पर कॉन्सोलिडेशन किया, कुछ 6 महीने लगा दिए थे। यहां पर एक राउंडिंग बॉटम आपको बनता हुआ नजर आता है। उसके बाद वापस स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। ये जो लेवल था, जैसे ये 1850 के आसपास का लेवल था, ये लेवल जैसे ही टूटा एक अच्छी तेजी आई और स्टॉक हमें 2000 तक जाता हुआ नजर आया। इस स्टॉक में यहां पर अगर लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस इतना ज्यादा फेवरेबल मुझे नजर नहीं आता है। कई बार हमने यहां पर आपको रिपीटेडली बताया था कि ये स्टॉक अच्छा है, स्टॉक में आप खरीदारी कर सकते हैं। जब से ये स्टॉक हमें कंसोलिडेशन में एंटर होता हुआ नजर आया, अप्रैल से हम यहां पर आपको बता रहे हैं और अब तक फिलहाल अगस्त तक हमने यहां पर आपको बताया कि कोटक में आप कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 1750, 1700, 1650 ये सब अच्छे लेवल से लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा भाग चुका है। लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो हम कहते हैं कि अगर बाय चांस स्टॉक गिरावट हो भी जाती है तो हमारे पास एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगी, जो हमारा वैल्यूएशन कंफर्टेबल रहेगा, वो फिलहाल करंट मार्केट प्राइस पे दिखाई नहीं पड़ता है। बाकी लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका रहने वाला है। अब यहां पर ब्रेकआउट के बारे में बात करें तो फिलहाल आप ये जो तेजी देखिए, तेजी जो हमें देखने को मिली, ये जो एक वीक की कैंडल बनती हुई नजर आती है, 1850 से 2000 तक पहुंच गया एक हफ्ते में। बहुत अच्छी तेजी आई है। वॉल्यूम्स भी हमें बहुत अच्छे देखने को मिले थे, जो कि एक बार हमने ऑलरेडी पास्ट में चेक भी कर लिए हैं। फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूं, वॉल्यूम भी हमें बहुत ही अच्छे सपोर्टेड वॉल्यूम्स में आपको ये तेजी दिखाई पड़ती है। तो ओवरऑल ये जो तेजी देखने को मिली, वॉल्यूम सपोर्टेड है और एक ही हफ्ते में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। और ये जो राउंडिंग बॉटम का जो ये शुरुआत थी, जो रेजिस्टेंस था, वो हमें टूटता हुआ नजर आया। तो ये एक रेजिस्टेंस का कैंडल था। तो इसके बाद हमें एक आध दो कैंडल फॉलो अप का दिखाई पड़ सकता है और वापस अपने लेवल पर ये पहुंच चुका है। तो पुराना रेजिस्टेंस है 2000, 2050 के आसपास का लेवल। तो ऑफकोर्स एकदम से यहां पर ऊपर तोड़कर निकल जाएगा, उसके चांसेस कम है। आपको 40-50 पॉइंट का ड्रॉप देखने को मिल सकता है। स्टॉक इजीली आपको 1940, 1950 के आसपास आता हुआ नजर आ सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो यहां पर आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो आपको यहां पर लगाना चाहिए, 1850 का आप स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं। और टारगेट के बारे में बात करें तो इजीली ये स्टॉक आपको 2100 तक जाता हुआ नजर आ
सकता है। करंटली यहाँ पर एक्चुअली कुछ नहीं करना है, करंटली आपको खरीदारी नहीं करनी है, करंटली वेट करना है, क्योंकि अभी तक ये एक्चुअली जो इसका पुराना ऑल टाइम आया था वो टूटा नहीं है। 3 बार ये वापस आ गया यहाँ से, 3 बार ये रेजिस्टेंस की तरह हमें दिखाई पड़ता है। तो फिलहाल वेट करना चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग का लहर आती हुई नजर आ सकती है, 40-50 पॉइंट का ड्रॉप देखने को मिल सकता है और वापस ये स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी आप ब्रेकआउट में ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।